वॉश करने, और आपको बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो बता देती हूँ फेस वॉश करने के बाद। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग शूट किया था हेयर कट पे, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और भी आगे बढ़ाओ। और ये ब्लॉग कब एडिट होगा मुझे नहीं पता। फ़िलहाल मैं आपको कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, और वैसे भी जो भी स्टार्ट करता है वो एक स्टूडेंट होता है, या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा होता है, राइट। तो मैं भी स्टूडेंट को स्टडी कर रही हूँ, और इतना टाइम नहीं मिलता है। बस एक शौक़ है कि यूट्यूब पे व्लॉग्स डालूँ, तो आप लोग बस सपोर्ट करो और कुछ नहीं। और थोड़ा सा हेयर ना बढ़ भी गया है। वो लास्ट टाइम मैंने ये टी शर्ट पहनी थी, याद है? तो ये हेयर बढ़ गया है थोड़ा थोड़ा, और कैसे बढ़ा है मैं आपको इसकी भी रेमेडी बताऊंगी। इसी व्लॉग में बताऊंगी शायद तक, कंफर्म नहीं। कैसे इसको मैंने बढ़ाया। एक्चुअली मैंने ये कोरियन रेमेडी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करना। उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो घर में मिल जाएगी, आपको बाहर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टडी कर रही हूँ, और ऐसे शौक हुआ कि व्लॉग बनाती हूँ। और बहुत सारे मतलब हैं, उन्होंने कमेंट किया मुझे कि आप ब्लॉग, आपके हेयर कट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप क्यूट लग रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और रैंडमली एक ब्लॉग बना रही हूँ, और अभी मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट किया जाए आज। उसके बाद मैं पता नहीं कब उसको एडिट करके डालूँगी, मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक चलेगा, ये भी नहीं पता मुझे। तो पढ़ते हैं और दिखाती हूँ मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। और बस टेबल, ये बुक, और यहाँ पे कचरा संतरे का। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी बुक। अब ये कौन सी बुक है? ये NCERT है। कुछ ब्लॉग और कुछ लोग बोलेंगे NCERT क्यों पढ़ रहे हो। अब देखो, अगर आप में सोचने समझने की शंका है तो आप सोच समझ के समझ सकते हो, और अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। चलो गेस कर लो, क्या काय के लिए मैं पढ़ रही हूँ NCERT। कर लो कर लो, टाइम दे रही हूँ 5 मिनट का। हो गया 5 मिनट तो हुए ही नहीं। चलो कोई नहीं। तो मेरा एग्ज़ाम है स्टेट PSC का, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और मुझे रिवाइज़ पे रिवाइज़ और CSET के लिए प्रैक्टिस करनी है। अब देखो CSET के लिए तो प्रैक्टिस में इतनी टाइम है ही नहीं जो CSET की प्रैक्टिस करूँ। मैं तुक्का मार कर आने वाली हूँ।
मैं कब की यहाँ पे स्टडी कर रही थी और मेरा ये जो पैर है ना, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा, ये सो गया है, मतलब सुन्न हो गया है। और मेरे कुछ ही पेज बचे हैं और यहाँ पे मेरी एटलिस्ट है। चलो, थोड़ी सी कंप्लीट हुई, मुझे 2 चैप्टर और पढ़ने हैं और आज का न्यूज़ भी मुझे पढ़ना है। और मुझे एक्सरसाइज करनी है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं हुई थी मेरी, तो मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी, नहाऊंगी। और देखो, पिंपल हो गया। ये हार्मोन्स के कारण होता है। जब जो भी आप बोलते हो ना कि पिंपल हो तो गया, ये ये वो शतरुज हार्मोन्स के हैं जो कारण होता कि है। ठीक है, हमारे घर आए तो थे। 1-2 हो ठीक गए है, क्योंकि मेरा टाइम तो आया नहीं अभी। ये तो ठीक है, बहुत मीठे होते हैं और ये एक्सरसाइज गर्मियों करते में हैं। एंडिंग में आते हैं, क्या पता, आई डोंट नो। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं और मैं इसको बचपन में कीड़े के नाम से बोलती थी। और शामगढ़ में मैंने पहली बार ही ये खाए हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी थे। और ये अच्छा, जो रिकॉर्ड स्टडी हो गया ना, टेबल है, तेरी आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो टेबल है गई। स्टडी, तो देख रहे हो आप कितने यमी हैं। और इसके बाद मैंने एक और प्लेट ली थी मम्मी से, सच में बहुत टेस्टी थे। और मॉर्निंग में भी मैंने ब्रेकफास्ट में यही खाए थे। तो उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई नाइट में। और अब जाकर मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ और मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ। मैंने बोला था ना, ये ब्लॉग कहाँ तक खींचेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आदत नहीं है। और सोचा है 3rd ब्लॉग भी बनाऊँगी, बट कोई सेंस नहीं है। आई डोंट नो। अब मेरा पार्सल भी आने वाला है, तो मैं बताऊँगी आपको मैंने क्या ऑर्डर किया था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं अपने लिए, और कुछ मुझे फाइल्स वगैरह भी चाहिए थी, तो मैंने वो भी ऑर्डर की है। देखते हैं आज कौन कौन से पार्सल आने हैं। वैसे एक का तो मैसेज आ गया है और एक का कॉल भी आ गया है। देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है वो दूसरा वाला। रही हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप घर पे ही गर्मियों में फेस पैक बनाएं और लगाएं। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन सबके लिए है, और मेरे पिंपल भी हो रहा है, आपको पता ही है। तो मैं इसको आपको एक टिप बताना चाहती हूँ। मैं करती क्या हूँ कि कई बार मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, पर मैं 3-4 दिनों में पिंपल रिमूव हो जाता है मेरा। और कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। समर सीजन्स में हमेशा हो जाता है। आप लोग बोलते हैं आम खाने से हो गया, कच्चा आम खाने से हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। इस एज में हर लड़की लड़कों को होता ही है पिंपल, ठीक है, ये मत बोलना कि बिल्कुल नहीं होता है। और स्टडी हम लोग करते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं सबसे लोकल वाले पे जा रही हूँ, फेस वॉश पे। तो ये है हिमालय का, ठीक है, और ये पड़ता है 70 रुपीज़ में। पहले 45 का पड़ता था, अब 70 का हो गया है। वैसे तो मैं ममाअर्थ का यूज़ करती हूँ, ट्री, पर लोकल में जाए तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो समर सीजन्स में, और ऑल टाइम फेवरेट है ना। तो इसको आप ले सकते हो। और कुछ चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, पहले लेकर रख लेंगे हूँ। आपके घर में अगर एलोवेरा फ्रेश प्लांट है तो आप ये लीजिए। ये मेरे पास 2 टाइप के मेरे घर में, एक बड़ा वाला भी और एक छोटा वाला भी। ये छोटे वाला है क्योंकि मुझे फेस के लिए यूज़ करना, और बच जाता है तो बालों पर ट्राई हो जाएगा। और बालों के लिए भी वही रेमेडी बहुत इजी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का नीम पाउडर। ये आयुर में भी आता है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैं ये ले रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो चुका है। ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है ये। आपको लग रहा है कि मैं वहाँ क्यों देख रही हूँ, एक्चुअली वहाँ आईना है और यहाँ कैमरा है फ्रंट वाला, तो समझना मत कुछ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और सोफ़ा है, इधर कट्टे पड़े हैं गेहूँ के,
कि ये वाला रूम रेडी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं सोता है, मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ मॉर्निंग में और अब शूट भी हो रहा है तो नॉर्मली। और बस चलो फेस वॉश करते हैं और बस। होते हैं जो बहुत सारा अमाउंट ले लेते हैं फेस वॉश करते टाइम, तो हमें अमाउंट बहुत कम लेना है फेस वॉश में। वैसे तो मेरा मेकअप है तो मैं पहले फर्स्ट में करूँगी फेस वॉश। तो पहले आपको इतना लेना है, एक सही तरीका बता रही हूँ मैं, जो आपका मेकअप भी रिमूव कर देगा। और जो आप नाइट में भी यूज़ किया करो, ऐसे मत सो जाया करो, अपने पिलो कवर्स चेंज करते रहा करो, आपके पिंपल्स नहीं होंगे, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होएगा, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होएगा। वैसे तो ऑयल से डालते हैं मेकअप, बट मेरे पास ऑयल नहीं है घर में, लेने जाना था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ने पे बैठना था। पानी नहीं लेना है इसमें, ऐसा सिंपल मसाज करना है आपको फेस वॉश। आपका सारा मेकअप निकल जाए, एकदम ड्राई हो जाए ना, तो आपको पानी लेना है और आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए, आँखों में भी नहीं जाना चाहिए। देखो अब ये एकदम ड्राई हो गया, चलो मैं फेस वॉश कर आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने फेस वॉश कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे ऊपर में कोई भी टॉवल नहीं था तो मैंने क्लीन टी शर्ट से अपना फेस वो साफ कर रही हूँ, मतलब सुखा रही हूँ। और आपको ना फेस को रगड़ना नहीं है, ठीक है, आपको एकदम सिंपली डैप करना है, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी रेडनेस थी, तो हो गई एकदम, मतलब थोड़ा सा क्लीन हो गया, ठीक है। तो ओके, आप करते हैं फेस पैक की तैयारी। तो दूसरा आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र जेल वाला होना चाहिए। अभी मेरे पास है डोंट एंड स्काई का स्किन केयर विटामिन सी मॉइस्चराइज़र एंड ब्राइटनिंग सीरम सुपर ऐसा कुछ। और उसके बाद इसको बीच में से कट करते हैं छील के, और उसके बाद क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। एक तरीका है, ठीक है, बालों में यूज़ करने के लिए, उससे ना बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से। और आपको ना फ्रेश एलोवेरा ये लेना होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना होता है। तो ये मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं इसमें, एक पार्ट जाएगा फेस पे और एक पार्ट जाएगा हेयर पे। तो आपको इसे कट कर लेना है। मैं हाफ़ ही पार्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे पार्ट को करूँ। ये भी हाफ पार्ट जाएगा हेयर पे और ओके ओके। तो इसको आपको लेना है कुछ इस तरह से, और आपको इसको थोड़ा सा पेच लगता बहुत है, तो इसको यहाँ पे यार इसको आपको यूं करना है। इससे इसका ना एक झाग क्रिएट हुआ है। ज़्यादा तो नहीं बन पाया झाग, पर हाँ जितना बना उतना ही अपने लिए बहुत है। यार इसको आप नाइट में भी लगा कर सो सकते हो, समर्स में, विंटर्स में तो सर्दी लग जाएगी। ठीक है, बहुत सारा हो गया है, मेरा हाथ पूरा जेल हो गया, जेल जेल जेल। तो आपको कुछ इस तरह से कर लेना, अपने हैंड पे कर लेना, या फिर कौन गंदा करे और मम्मी की डांट खाए। उसके बाद आपको गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, अगर आपके एलोवेरा जेल सॉरी हाँ
तो आपके अगर घर के आसपास कहीं पे नीम का पेड़ है तो आप वहाँ से पत्ता तोड़ लीजिए, सुखाइए। सुखाना धूप में नहीं है, उसको सुखाना है आपको छाँव में, ठीक है, जिससे उसका जो कड़वापन है वो उड़ ना जाए, ठीक है। और ये आप बात ध्यान रखना। दूसरा ये कि उसको पीस कर रखना पाउडर फॉर्म में, जैसे आटा होता है या फिर कोई मसाला होता है वैसे। ओके, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाफ स्पून नीम पाउडर, ठीक है। वैसे तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं हाफ से भी हाफ ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके पत्ती के ऊपर ये डाल दिया है। अभी मैं इसको यहीं पे ही मिक्स करूँगी। ऐसे लोग क्या करते हैं कि अलग बोल देंगे फिर उसमें अलग करेंगे। भाई यार, इतना नाटक मैं नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे हैं हम तो वैसे ही हैं, जुगाड़ू। तो ये एक पेस्ट रेडी है। ये ना मेहंदी जैसा हो जाता है फिर बाद में, और अलग ही मतलब हो जाता है ये, क्योंकि चिकना होता है ना नीम पाउडर, बड़ी खशकी है। ठीक है, तो ये पाउडर बन जाने के बाद ना कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। इसको आप ओवरनाइट लगाओगे तो बेटर है, अदरवाइज़ मैं इसको 1 घंटे भी लगा कर रखूँगी, क्योंकि मेरे को पिंपल हटाना है और मेरा अभी तक जो आना था वो अभी तक आया नहीं है पार्सल, ठीक है। ये डन हो गया। अब ये यहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं, इसको तो दूसरे मतलब यहाँ पे हो रहा है। ये ना दर्द हो रहा था 2 दिन पहले, पर अब नहीं हो रहा। यहाँ पे भी था यार, एक तो मोबाइल में दिखता नहीं और ऊपर से दूर का चश्मा अलग, तो इसको मैं ऐसे ही लगा कर छोड़ दूँगी। अब लोग बोलेंगे कि आपकी स्किन फट जाएगी क्योंकि ये बहुत कड़वा है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एंटीबायोटिक देता है नीम और हल्दी। अगर आप नीम का जुगाड़ नहीं कर सकते हो ना, आप सिंपल 2 चुटकी भर हल्दी लेना, एलोवेरा जेल लेना, उसमें मिक्स करना और लगा लेना। ये भी एक एंटीसेप्टिक है, दाग भी हट जाएगा, प्लस पिंपल का नाम निशान भी हट जाएगा। तो उस रेमेडी को 2 हफ्ते आपको ट्राई करना होता है, तो जाकर होता है। और ये सिर्फ 3 दिन का काम है। ओवरनाइट कर सकते हो तो ओवरनाइट करो, अगर वो नहीं हो सकता तो 2 घंटा या फिर पूरा दिन लगा कर रखे हो। रात को मुझे को सोच रहा अच्छा एलोवेरा जेल या फिर कोई भी अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा कर सो जाओ, आपकी अगर ड्राई स्किन हो तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे हाथ में जितना भी एलोवेरा जेल बचा है या फिर नीम पाउडर बचा है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हैंड पे ही। मम्मी की डांट निकालनी है, और मम्मी को पता चला इस व्लॉग को देखने के बाद तो पढ़ने जाती लगता है। ये टॉपिक होगा हाँ, इस पे मैंने लगा लिया है, मैं इसको यहीं पर डायरेक्टली लगा लेती हूँ। ओके, दिख नहीं रहा होगा बट लगाया है मैंने। ठीक है, तो इतना लेना है आपको, और घुमा सर्कुलर मोशन पे ऐसे आपको लगा लेना है। और ये एक रेमेडी है, आपको अगर ट्राई कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और ऐसी बहुत सारी मेरे पास घर की रेमेडी है जो मैं घर पे ही यूज़ करती हूँ ना। मैंने आज तक, जब मैंने फर्स्ट बार फेशियल करवाया था, जो कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी फेस के लिए, बट मैंने करवाया था, मेरे पिंपल्स हो गए थे, 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद भी वो पिंपल नहीं जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि देखो कुछ हार्मोन प्रॉब्लम होती है, कुछ पेट की ही गड़बड़ी होती है।
अगर आपको कब्जियत है तो भी पिंपल हो जाएंगे। आपको अगर हार्मोन्स में कोई पीसीओडी के नाम से कोई बीमारी है तो भी आपको पिंपल्स होंगे। आपके फेस पे छाइयाँ हो जाएंगी, बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे। इस एज में सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो भी मेरा कोई इलाज से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस मेरे एक्ने मार्क गए थे, उसमें पिंपल्स वगैरह नहीं गए थे। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि मैं सिर्फ नीम पाउडर और हल्दी ही लगाती हूँ, मतलब मेरी कज़िन ने बोला था मुझे। तो मैंने वो अप्लाई करना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग गए। फिर मेरे को नीम पे बहुत गर्व हुआ और फिर मैं नीम से ही अपना फेस पैक वगैरह कुछ भी होता है कर लेती हूँ। अब मैं करूँगी ब्लैक हेड्स का, अपने आप को ब्लैक हेड्स के बारे में बताऊँगी मैं उसके लिए क्या करती हूँ। अब कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको चारकोल पाउडर लेना है। मैं लूँगी गुड वाइब्स का, क्योंकि उसका पाउडर बहुत अच्छा आता है इसलिए भी। तो उसमें आपको भी एलोवेरा जेल मिलाना होता है, उसमें एलोवेरा जेल प्लस मुल्तानी मिट्टी मिलानी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, कहाँ पे बताऊँ यार, पूरा तो गंदा मेस कर दिया मैंने। चलो बताती हूँ। गॉड, बालों पे लगा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं नीचे से लेकर आई थी मुल्तानी मिट्टी और क्या बोलते हैं चारकोल पाउडर, ठीक है। तो ये इसमें आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये चारकोल पाउडर और मुल्तानी मिट्टी है। तो मुल्तानी मिट्टी ली थी मैंने 1 स्पून और चारकोल पाउडर लिया था मैंने हाफ से भी हाफ स्पून। अब आप कुछ भी बोलो उसके लिए, बट मुझे नहीं पता। जो फेस पैक है मिलने की तलाश में, बस एक बार भी जाए हम भी इसको लगा लें। वाह, कितनी बकवास नेम डालती हूँ। तो ये खुल चुका है और इसको लगाते हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल मेरे साथ भी होता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्लैक हेड्स बने होंगे, फिर आपको ऑयली स्किन हो गर्मी में बहुत ज़्यादा, नाक पे पसीना आ जाता है या नाक पे कुछ लग जाता है, तो आप हफ्ते में 2 या फिर 3 बार लगाइए। वो एक आता है ना, कौन सा वाला पील ऑफ वाला, वो अच्छा लगता है, पर उससे ना मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था तो बंद हो गया। तो मैंने इतना क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पोर्स बहुत सारे ओपन हैं। हम लोग इतना नहीं लगाते जो मैं इतना, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 या फिर 2 बार अपना स्किन केयर कर पाती हूँ, ऐसा मुझे टाइम नहीं होता। क्या, और इस साल तो बहुत कम ही मिलेगा मुझे टाइम, और जो मिलेगा वो मुझे अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। पता है, मैं पहले अपनी स्किन केयर और अपना केयर, सेल्फ केयर बहुत करती थी, अब वो चीज़ छूट गई है एम के चक्कर में। और होना चाहिए हर किसी की लाइफ में कोई एम जिसको आप अचीव करना चाहो, ठीक है। तो ये फेस पैक और बचा है तो मैं क्या करूँगी, इसको बॉडी पे लगा दूँगी। ये चारकोल वाला, आपको पता है ना चारकोल स्किन को ब्राइट करता है, तो उसके लिए वैसे तो मुझे सिर्फ नेक पे और आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे के किसी एलोवेरा जेल मिक्स है तो काम आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही बंद नहीं करूँगी, इसको बस ऐसे रख दूँगी क्योंकि मुझे स्मेल नहीं पसंद और ये सूख जाएगा, उसके बाद इसको बंद करूँ। क्योंकि आप इसको डायरेक्ट बंद कर देते हो ना तो सीलन के कारण इसमें फफूंद जम जाती है, उसके बाद फफूंद जम जाने के बाद आप इसको फेंक देते हो, तो सूख जाने के बाद इसको ढक्कन लगाएं, ठीक है।
अपने हाथ गंदे हैं उसको सही करूँ उससे पहले मैं इसमें लगा लेती हूँ। अब मैं बालों में एलोवेरा जेल लगाऊंगी, जो कि हर लड़की को अपना स्किन केयर हेयर केयर करना चाहिए। तो मैं करूँगी यहाँ से स्टार्ट। इसको आप ऐसे करके लगाइए, ठीक है। वगैरह बता रही हूँ, पर आपको अभी ये वाला फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, कार्टून लग रही होगी। तो देखो, कार्टून तो हर कोई अपनी लाइफ में होता है। अपने आप को आईना में देखोगे तो आप कार्टून लगोगे, ठीक है। तो किसी दिन फालतू हरकत करते करते आईने में देखना का कार्टून लगोगे आप लोग, सच कह रही हूँ। और मेरी मम्मी भी मेरे को रोज़ बोलती है तू कार्टून देखती है ना, तो कार्टून है, पर अभी भी मैं कार्टून देखती हूँ। डोरेमोन पसंद है। फनी, उसके बाद मिलते हैं। अच्छे से धो के हाल से मुझे 1 घंटा रखना पड़ता है। 15-20 मिनट भी बहुत है, और मुझे भी पढ़ने भी बैठना इतना टाइम नहीं है कि बार-बार मैं उठ कर अपना फेस वॉश करूँ, ठीक है। खासकर आप पिंपल वाली जगह पे टैप टैप कर घी से, ठीक है। आईब्रो तो अब हम यूज़ करेंगे हमारा जेल। इसमें संतरे जैसे हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, आप संतरे भी लगा सकते हो गर्मी में। कितना बड़ा क्रीम है कि आप संतरा भी लगा सकते हो, ऑफकोर्स लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र में नहीं, बल्कि आप सीरम ट्राई कर सकते हो, विटामिन सी। मुझे ये ट्राई करना था, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बड़ा वाला पैक ऑर्डर करेंगे अब पून। और बालों का कब धोऊंगी? बालों को मैं शाम को 6 बजे नहाने जाऊँगी, तब धोऊंगी। मेरे बालों से कोई इशू नहीं, ईचिंग से इशू है, ईचिंग नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है। तो अगर आपको मेरी छोटी छोटी टिप्पे आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपनी बात करना, ओके। तो बाल मेरे थोड़े से बढ़ गए हैं, थोड़े से। मैं चोटी भी बनी जाती हूँ, मैं और सा बनी जाए चोटी मेरी। छोटे बच्चे की बनती, छोटी सी छोटी दिखती, वैसी मेरी। हाँ, थोड़ी दवा कट गए तो क्या करें, जमाना क्या का कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने डिग्री दे रखी है समाज में बोलने की, बोले मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सुनने वाली नहीं। उससे थोड़ा सा कम हो गया है 30 मिनट्स बाद, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो नाइट में लगा सकते हो, ठीक है। समर्स में ओनली, विंटर्स में भी ट्राई करना, बट 1-2 दिन छोड़ के, ठीक है, डेली नहीं, क्योंकि स्किन को क्रैक कर सकती है वो। और बस